पहली बार जब हम मिले थे तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हालात क्या थे, और मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम नाज़नीन की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दोगे। जी जी बिल्कुल भी नहीं। और इसी नाते से मैं तुम पर एतबार भी कर सकता हूँ। जी एक बात पूछूंगा, अगर सच बोलोगे तो मेरे काफी मसले हल हो जाएंगे। जी प्लीज फरमाइए। जब तुम पहली दफा नाज़नीन को मेरे पास लेके आए थे तब तुम उसके इनकार की वजह जानते थे? बासित अली, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। जनाब, मेरी हैसियत इजाजत नहीं देती कि मैं आपके इस सवाल का सच्चा जवाब दूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। नाज़नीन मुझे नहीं किसी और को चाहती है। चंद लम्हों के लिए मुझे ये लगा कि शायद वो शख्स तुम भी हो सकते हो। जी मैं हर उस चेहरे को जिसे नाज़नीन पहचानती है मैं अब शक की नजर से देखने लगा। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, जानना चाहता हूं कि वो कौन है, और मुझे लगा इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। जी मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। ऐसे लोगों की मोहब्बतें उड़ते फिरते रंगीन कागजों जैसी होती हैं, आज यहाँ और कल वहाँ। झूठ बोल रही है। अब झूठ बोल रही है, अब खामोश हो जाए। आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा रीना बेगम? वो आपको छोटी दुनिया दिखा रहा है। यहाँ राज करने वाली हर तवायफ बार बार धोखा खा जाती है। अब झूठ बोल रही है, अब धोखा नहीं खा सकते। रीना बेगम, आप मान जाएं, आप बहुत बड़ा धोखा खा चुकी हैं, बहुत बड़ा। अब खामोश हो। हम धोखा नहीं खा सकते, हमारा सर फट रहा है। हम कैसे मान ले कि उसकी मोहब्बत शराब थी? हम नहीं मान सकते जबरी। माँ जी ने आपके लिए ये नए कपड़े सिलवाए हैं, इन्हें अलमारी में रख लें। किस लिए? अरे
पहनने के लिए और किस लिए? उन्हें कहना आधे महीने कपड़े ना सिलवाएं। क्यों? नई नवेली दुल्हन तो इतने शौक से नए कपड़े पहनती हैं। मैं दुल्हन नहीं। अल्लाह खैर करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? जब तक शाहजेब साहब हैं आप उनकी ही दुल्हन कहलाएंगी। जाओ यहाँ से और दोबारा नए कपड़े ना लाना, समझी तुम? और ये बात उन्हें भी समझा दे। आगे पकड़ो। एक तो मेरा फोन हर वक्त बजता रहता है। अब कौन है? हेलो शामू। रानी, अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है? बता मुझे। हम मर जाना चाहते हैं। अरे हुआ क्या है? कहाँ है तू? तो बता, मैं आता हूँ। बस शामू, हमसे हो नहीं रहा, हम नहीं रह सकते, हम थक गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई शामू, बस हम नहीं। सुन, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। चुप चुप, बस बस चुप। मैं आ रहा हूँ। जुनैरा, तुम इनको मुझे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ, ये तुम्हें देखी बहुत अच्छा मेकअप करती है। इंसान के दिल में बेयकीनी और बदएतमादी जब बढ़ने लगती है तो शक और वसवसों में भी इजाफा हो जाता है। शैतान भी तो इंसान को मसरूफ रखता है ना। समझ नहीं आ रहा, बस इस जंगल में फंसता चला जा रहा हूँ, फंसता चला जा रहा हूँ। बंदों और चीजों पर हक जताना छोड़, ये सब कुछ रब का है, वही है, उसी की मर्जी से मिलता है। कैसे हक ना जताऊं जबकि वो खुद ही इख्तियार और मलकियत का हक देता है। इंसान को इंसान पर मिल्कियत का हक कभी नहीं मिल सकता। इस तरह तो अल्लाह से रिश्ता टूट जाएगा। वही असल मालिक है, उससे रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। रब वही। तो फिर क्यों वो इंसान को दुनिया में रिश्तों के गोरख धंधों में फंसा के रख देता है? आजमाने के लिए। जी देखो, पहले वो इंसान के दिल में इंसान के लिए इतनी मोहब्बत डालता है तो बेकरार रहने लगता है। और जब उसका इस्तिराब बढ़ जाता है तो उस इंतहाई मोहब्बत को छीन लेता है और इंसान को बेकरार कर देता है और कहता है, ये थी तेरी मोहब्बत नापायदा। इधर आ, मेरी तरफ आ, मैं तुझे करार दूंगा, मैं तुझे सुकून दूंगा। वो करार देता। अल्लाह भी मेरे साथ यही कर रहा है। करार भी वही देगा, सुकून भी वही देगा। अबा जी, काश आप मेरे अंदर का हाल जान सकते हैं। जानता हूं, तुम्हारे अंदर का हाल भी जानता हूं। सुकून मिलेगा, इंतजार करो।
रानी उतर, नीचे उतर। मैं मर जाना चाहती हूँ, नीचे उतर। मुझे मरने दे। रानी नीचे उतर, देख के बैठ जा। कहाँ है तेरा शौहर? अगर तूने सब कुछ छोड़ के खुदकुशी करनी थी तो भागकर शादी क्यों की उससे? सारे ख्वाब टूट गए शामू। धोखा दे दिया उसने। मैं तो खुद से की मैंने। क्या मतलब? उसकी मोहब्बत पर भरोसा करके। रो मत, जो होना था वो हो गया। तू खुद को संभालने की कोशिश कर। तूने भी तो उस पर यकीन करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। मैं उसकी मोहब्बत को सब कुछ समझ बैठी। किसी और की मोहब्बत पे तो यकीन नहीं किया तूने। किसी और की मोहब्बत पे तो सारी जिंदगी एतबार नहीं किया। लगता है कि किसी टूटे हुए दिल की बददुआ लग गई मुझे। अरे चल, मोहब्बतें करने वाले बद्दुआएं नहीं देते। तो फिर क्या करते हैं? ये जो मोहब्बतें करने वाले होते हैं ना, अरे ये तो मरहम होते हैं। ये तो जख्मों पे मरहम रखते हैं। तू हुक्म कर रानी, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो सब बस तेरा है। तू बोला। अरसलान, हाँ, जिमल कहाँ है आजकल? काफी दिन हो गए, कॉलेज नहीं आ रही। मुझे क्या पता। क्या मतलब है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें ही नहीं पता? मेरी बेस्ट फ्रेंड ये तुमसे किसने कहा? भाई तुम लोग और तुम्हारी assumptions। हाँ, सबको ही ये लगता है। खैर, क्या? भाई देखो, कुछ नहीं। ख्याल और हकीकत में बहुत फर्क होता है। मतलब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं हर किसी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। देखो हिना। हाय अरसलान। हाय। देखा भाई, मैं हर किसी से एक जैसी मोहब्बत करता हूँ। जिमल के कॉलेज ना आने की वजह से मेरा असाइनमेंट डिले पे डिले होता जा रहा है और उसे कोई एहसास ही नहीं है। तो एक काम करो ना, आप उसे खुद फोन करके पूछ लो कि वो कहाँ है। हाँ, तुम्हारी असाइनमेंट हो गई थी? तुम्हारी असाइनमेंट हो गई थी? तो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही। तुम ट्राई करो। मैं? हाँ। हाँ, क्यों नहीं? एक सेकंड। हेलो। हाँ हेलो यार, कैसी हो तुम? कहाँ गायब हो? तुम्हें पता है शहीर तुम्हारी वजह से इतना अपसेट हो रहा है, उसकी असाइनमेंट डिले हो गई है यार। और हाँ, तुम्हें पता है ना 3-4 दिन में सबमिशन ड्यू है। हाँ, मैं कल आती हूँ। जबरदस्त। ओके बाय। भाई वो कह रही है वो कल आ जाएगी। सी, अब तो पता चल गया ना तुम्हें कि जिमल का बेस्ट फ्रेंड कौन है। रोशनी, ये बार बार बेस्ट फ्रेंड की बात करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझे लेट डाउन कर रही हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, फिर क्या मतलब था? बताओ। अरे शहीर क्या हो गया यार? तुम तो रहने ही दो, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम। ऊपर से कुछ और बनने का पोस्ट करते हो और अंदर से कुछ और। शहीर को क्या हो गया? ये इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी इसी तरह ओवर रिएक्ट कर जाता है, लेकिन शहीर ऐसे बिल्कुल नहीं है यार।
चलो खैर, मैं उसे संभालूंगा, तुम परेशान ना हो। चलो अब स्माइल करो, स्माइल स्माइल स्माइल, ये वेरी नाइस। चली जाइए यहाँ से, और अगर आप यहाँ से ना गए तो मैं ही ये काम छोड़ के चला जाऊंगा। अगर वो यहाँ से चला गया तो उसे पाने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे उसे हर हाल में रोकना पड़ेगा, या फिर क्या इस तरह आपका हुआ? कभी आपका रवैया इतना तौहीन-आमेज होता है कि काश आपकी जगह कोई और होता तो क्या करते हैं? तो मैं उसे बताता कि हकारत से देखने की कितनी अजियत होती है। मैं भी यहाँ पर सुकून में नहीं। किस बात का बदला ले रही है? आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी। क्या आपने मुझे शादी से पहले बताया था कि आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? अगर आपने मुझे बताया होता मैं आप दोनों के बीच कभी ना आता। लेकिन आप मुझे नाकर्दा गुनाहों की ऐसी सजा दे रही हैं कि दिल चाहता है आपको ऐसी बतवा दूं कि रुक क्यों गए? दे ना बदुआ। मुझे ना दुआ पे यकीन है और ना उठो, कुछ खा लो, पूरी रात काट दी तुमने रोते रोते। हमने तुझे बहुत तकलीफ दी है ना। बहुत 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 ज्यादा दी है। उस वक्त तू ही अपना लगा। शुक्र है, तुझे एहसास तो हुआ। शमी, हमें लगता था कि इंसान अगर अमीर हो जाए, इज्जत दौलत सबकी बुलंदियों के बाद, उसे रिश्तों की जरूरत नहीं होती। हमने गलत समझा था। नहीं मरते ये रिश्ते, नहीं मरते, छूटते भी नहीं है। सारी रात अम्मा की याद आती रही, तेरी भी। ये जो पुरखुलूस रिश्ते होते हैं ना, ये अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं, समझी? ठीक कह रहे तुम। जिन्हें सारी जिंदगी अहमियत नहीं दी, वो अपनी अहमियत जताने लगे। अच्छा चलो, बस अपने आप को नॉर्मल करो ना। सलमा भी फोन पे फोन, फोन पे फोन। अच्छा भाई आ रहा हूँ भाई, क्या हो गया है? जाना है ना मुझे। तू जा रहे तो फिर तो क्या होगा? देख रानी, मेरी बात सुन, तो एक काम कर, ये घर, इस घर की तन्हाई अपनी जात का हिस्सा बना ले तू।
यही करना पड़ेगा। अच्छा सुन, वो मैं चलता हूँ अब। हाँ फिर कब आएगा? सुन ले रानी, अगर इस तरह बुलाएगी तो कभी नहीं आऊंगा मैं। क्या मुश्किल वक्त में ना बुलाऊं तुझे? अरे ऐसा किसने कहा तुझे? रानी देख, मैं चाहता हूँ कि तू बस सब बहादुर हो जा, बहादुर बन के ना हालात का डट के सामना कर, मुकाबला कर। कोशिश करूंगी, तू साथ देगा तो। होगा साथ तो। चल मैं चलता हूँ, पूरी खा लेना पूरा। हाँ फिलहाल तो मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो दवाएं मैंने लिख के दी हैं वो इनको ठीक टाइम पर देनी है। बेहतर। बाकी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। मामा, मामा आके खोले। समन, मामा मैं यही हूँ, मगर आप आके तो खोले ना। जिमल, पापा डॉक्टर ने नींद की दवाई दी है, इंजेक्शन लगाया। अच्छा आराम कर लो। असल में तुम्हारा दुख से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पापा मैं क्या करूं, मुझसे भी नहीं हो रहा है। कैसा मुमकिन है कि ये आंसू पहुंचने की दोबारा नौबत ना आए? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे भुलाने की कोशिश करोगी और उसकी वजह से आंसू नहीं बहाओगी। पापा इस वक्त ये आंसू ही मुझे सहारा दे रहे हैं, मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए तुम्हारे आंसू ज्यादा कीमती हैं या तुम्हारी माँ? पता है तुम्हारा एक एक आंसू उसके दिल पर गिरता है। आप बता मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि तुम नॉर्मल हो और उसे भूलने की कोशिश करो। बस बहुत आंसू बहा लिया तुमने, प्लीज। मैं कोशिश करूंगी बाबा। That's like a good girl. बहुत समझदार है, उसने कभी हमें मायूस नहीं किया। मैं करूंगी कभी मायूस आपको। अच्छा, तो तुमने अपने दिल लगाने का सामान ढूंढ लिया है। जब आपको हमारी परवाह नहीं, तो क्या हम भी अपनी परवाह ना करें? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे चाहने और परवाह करने वाले बहुत हैं। आपको अंदाजा है मैंने अकेले रात किस अज़ियत में गुजारी है? एक बार भी आपने हमारा हाल पूछा? हमारी इतनी सी भी फिक्र की आपने? सुबह से आपका फोन भी बंद है। बस रिश्ता जोड़ना था हमसे, रिश्ता निभा देंगे थे, इसकी परवाह है आपको? मुझे अंदाजा है, मगर मैं मजबूर था मैडम। मजबूर थे तो शादी क्यों की हमसे? अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। सारी किश्तियां जलाने के बाद भी हम आपका साथ नहीं देंगे। जानता हूं मैं, और ये भी चाहता हूं कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई ना हो, किसी से तुम्हारा ताल्लुक ना हो। शिमी एक बेसरर इंसान है और हमारा हमदर्द दोस्त, बस और कुछ नहीं। अपने और तुम्हारे दरमियान में किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेजरर सही, मगर वो है तो इंसान ना।
और इंसान का कोई भरोसा नहीं होता मेरी जान। अब तो मुस्कुरा दो। सिमिल, मूव तो मत करो यार। शहीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में करें प्लीज। और सिमिल, तुम क्या जिमल का पोर्ट्रेट उसे देखे बिना ही बना रहे थे? नहीं, वो यहीं पर थी, फौरन से उठकर चली गई। मुझे डिस्टर्ब लग रही थी। क्यों? तुमने पूछा नहीं उससे? नहीं, मुझे दूसरों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करना पसंद नहीं। शहीद, मुझे तो कभी की बार तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम दिल ही दिल में उससे इतनी मोहब्बत करते हो और किसी के सामने उसका इजहार भी नहीं। रोशनी, मुझे अपनी फीलिंग्स को आम करना अच्छा नहीं लगता। और शायद इसीलिए तुमने अपनी फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा ही छुपा दिया कि अपने आप से भी इजहार करने से डरते हो। अब मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिससे मोहब्बत करते हो उसे मोहब्बत का एहसास दिलाना पड़ता है। उसके दुख सुख खुशियों हर चीज को शेयर करना जरूरी होता है। और अगर वो अपसेट थी भी तो ये कुड हैव आस्क्ड हर। इतना तो कर ही सकते थे। हाँ, मगर उसे बुरा लग जाता तो? ऐसा बिल्कुल ना होता। इंसान तकलीफ में वैसे ही इतना टची होता है कि वो चाहता है कि उसका दुख कोई शेयर करे। शायद तुम ठीक कह रही हो। रोशनी, हम चलकर बात करते हैं ना फिर। चलो फिर हम चल के उससे पूछते हैं। ओके, श्योर। देखो, जो हो चुका सो हो चुका। हाँ, इस बात को अपने दिमाग का आजार मत बनाओ। तो जो कुछ हुआ है वो तुम कह रहे हो मामूली बात है? नहीं, मामूली सी बात तो नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम ऐसे अपनी जिंदगी का रोग बना लो। हादसा तो इंसानों के साथ होते ही रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे पहली लड़की हो जिसके साथ धोखा हुआ या फिर डाइवोर्स हुई? स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो, अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर सकता फिर तुम क्यों? मैं शादी कर लूं? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल बनो यार। कोई अनहोनी बात नहीं की है मैंने, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी तुमने शादी करनी है। नो, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। नेवर। प्लीज मत रो यार। मैं कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। जिमल, क्या हुआ? कुछ अपसेट लग रही है। आर यू ओके? No, I'm fine.
Are you sure? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी के पास नहीं। सॉरी, लेकिन इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है, सिवाय मेरी शक्ल के। क्यों रोशनी, तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई हल है शक्ल के लिए? बिल्कुल भी नहीं। I am helpless. अच्छा, शहीद तुम ही बता दो, तुम्हारे पास तो हल होगा। मेरे लिए तो ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो, थैंक्स। तुम ही बता दो, तुम्हारे पास हल है। यकीन तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, हैं? टैलेंटेड हो। हंसी। मीना, शुक्र है इस प्रॉब्लम का हल। चलो कैंटीन चलते हैं, बहुत बात हो गई। Yeah, and drinks are on me. जबरदस्त। Let's go. जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मैंने उनसे बात कर ली है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कम इन जी। अच्छा, ओके। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, शादी कर ली आप। तुम्हें किसने बताया? अब बात करें, हमारे भी रिसोर्सेज हैं, कुछ पता चल ही जाए। जरूर रीना ने बताया। वो मुझे बताएगी। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कि वलीमा कब खिलाएं? फिलहाल इस शादी को जाहिर नहीं करना चाहते। फिल्म चलेगी या? बिजनेस इज बिजनेस, और फिर इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है कि तुम अपनी सारी नाराजगियां खत्म करके दोबारा फिल्म का काम शुरू कर दो। तुमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है और मैंने बहुत पैसा लगाया है, तो हमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखना चाहिए। कह तो ठीक रहे हैं आप मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा फिर ना। सर बहुत बहुत मुबारक है सर आपको। थैंक यू। हेलो। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? हसन को बुलाया था तुम्हारी अधूरी फिल्म मुकम्मल करने के लिए। तो वो मान गया? बड़ी मुश्किल से मना है। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हारी अधूरी फिल्म छोड़ देता। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश पूरी करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। अब तो मेरी मोहब्बत का यकीन आ गया तुम्हें। मोहब्बत पर यकीन था, तभी तो सब कुछ दाव पर लगा के आए हैं हम। और मैं भी तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बड़ा कदरदान हूँ। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी खबर सुना के आपने दिल खुश कर दिया। चलो फिर इसी खुशी में कहीं बाहर खाना खाते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके? जी।
सरकार, मस्जिद के काम में कम से कम 8 से 10 लाख का खर्चा है अभी, और हुजरे का सामान जो आपने मंगवाया था तकरीबन सारा ले आया हूं मैं। सरकार, आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम? सरकार, मैं माजरत चाहता हूं कि आपका काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। मुआवजा भी नहीं लूंगा क्योंकि मैंने आपका काम मुकम्मल नहीं किया। बासित कहाँ है? बासित हवेली के मेहमान खाने में। गाड़ी निकालो। बिलाल, ड्राइवर को भेजो। शमीम। जी माँ जी। देखो तो सही बाहर कौन खटखटा रहा है दरवाजा। जी। बहू, तुम ठीक तो हो ना? चेहरे से परेशान लग रही हो मुझे। जी नहीं, कुछ नहीं। कौन है शमीम? माँ जी वो चौकीदार था, बताना आया था कि मेहमान आज जा रहा है, शाहजेब साहब को बताना है। ये तो मस्जिद का काम खत्म हो गया जो वो जा रहे हैं? पता नहीं माँ जी। अच्छा खैर, उसके जाने के बाद ना तुम जरा मेहमान खाने की अच्छी से सफाई कर देना। जी माँ जी। क्या उसे कोई और काम मिल गया? पता नहीं जी। बल्कि यूं क्यों ना करो, तुम पहले हंडिया देख लो शमीम, उसके बाद सफाई कर देना। जी माँ जी। अगर वो यहाँ से चला गया तो उसे पाने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी। उसे हर हाल में रुकना पड़ेगा।